तो ये देखिए दोस्तों क्या फ़ायदा मेहनत करके। चूहों ने ये सारा न्यार है वो ऐसे काट लिया है, इतने बड़ा कर रखा है, और बाकी सारा कुछ यहाँ बिल में लेके गया है। ये देखिए सारा कुछ, और चिड़ियों ने तो सारी बालियाँ ही खा ली है इनकी। ये देखिए, और उधर ये से जैसे गेहूं रख दिए हैं, तो इनको कुछ इस तरह से हाथ से बनाना पड़ता है। ऐसे बनाना पड़ता है वैसे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से, और अभी मैं जा रही हूँ खेत। आधे रास्ते में ब्लॉग शूट करती हूँ और खेत जा रही हूँ गेहूँ काटने के लिए। और हमारे यहाँ ना सुबह जो काम होता है वरना बाद में ना 6 बजे से पहले इधर उधर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि धूप इतनी तेज़ लगी हुई है ना। और कुछ लोग चले गए हैं गेहूँ लेके और कुछ लोग जा रहे हैं। तो हमारा खेत थोड़ा गदेरे के वहाँ है ना, तो डर लगता है। तो मेरी जेठानी और जेठ जी चले गए हैं अपने गेहूँ लेने, तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, एक भारा लेके आऊँगी, बाकी तो सुबह लेके आऊँगी। तो चलती हूँ दोस्तों। और गेहूँ भी लगभग पक चुके हैं, आधा लोगों ने काट लिए हैं, कुछ बचे हैं, तो वो आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ये खेत तो अभी बीच में पक रखा है, बाकी नहीं पक रखा है, बाकी थोड़ा उधर है, और नीचे तो आधा सारे कट चुके हैं। जैसे ये देखिए आधा काट रखा है, क्योंकि आधा ही पक रखा है, और एक किम्पू भी लटके हुए हैं। जैसे ये देखिए वो भी आधा कट रखा है खेत, और यहाँ पर से हरे हैं। और बाकी मैं परसों ले आई थी आधा, क्योंकि परसों आधा ही पके थे, लेकिन अब जो कच्चे पे होंगे तो मैं उनको भी ले आऊँगी, क्योंकि अब लोगों ने यहाँ इधर के गेहूँ काट लिए हैं ना, तो इसकी वजह से जो हमारे खेत हैं वो थोड़ा गदेरे के वहाँ हैं, तो वहाँ इतने पेड़ हैं कि सारी चिड़ियाँ वहीं चले जाते हैं, चिड़ियाँ और चूहे। तो इसलिए मैं कच्चे भी ले आऊँगी, उतने भी कच्चे नहीं, लेकिन हल्के हल्के कच्चे होंगे तो उनको भी ले आऊँगी। तो चलती हूँ, और कितने पके हैं वो आपको दिखाती हूँ, और परसों कितने पके थे वो बताती हूँ। तो पहुँच गई हूँ मैं खेत में, और उस समय दिख रहे थे कच्चे, मतलब कच्चे दिख रहे थे उस समय, मतलब जब मैं उस दिन आई थी। तो और आज आधे से ज़्यादा पक चुके हैं, क्योंकि हमारे इधर बड़े बुजुर्ग बोलते थे पहले पुराने ज़माने के कि जब द्रांति खेत में पड़ जाती है तो गेहूँ खुद ब खुद पक जाते हैं। तो वही कहावत फिर से याद आ गई, तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली अब पक ही चुके हैं। ये देखिए कुछ बचे हैं हरे हरे, थोड़ा यहाँ ऊपर को और थोड़ा नीचे, बाकी बीज के फाइनली पक चुके हैं। तो काट ही देती हूँ इनको अब। तो ये देखिए दोस्तों क्या फ़ायदा मेहनत करके। चूहों ने ये सारा न्यार है वो ऐसे काट लिया है, इतने बड़ा कर रखा है, और बाकी सारा कुछ यहाँ बिल में लेके गया है। ये देखिए सारा कुछ, और चिड़ियों ने तो सारी बालियाँ ही खा ली है इनकी। ये देखिए, और उधर मैंने काट लिया है जो चिड़िया ने खाया था सब कुछ। नीचे जेठानी जी का खेत भी है, इसमें भी चूहों ने आतंक मचा रखा है, पूरी मिट्टी यहाँ उडेल रखी है। और जेठानी जी जेठ जी नीचे काट रही हैं, यहाँ से नहीं दिख रहे हों। बाकी अब ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, जल्दी से काटती हूँ। ये दोस्तों इतना काट लिया है मैंने,
अब मैं ज़रा इनके पूल बांधती हूँ, उसके बाद और काटूँगी। अब पूल कैसे बांधते हैं वो आपको बताती हूँ। तो फाइनली दोस्तों काट लिया है मैंने, और 4 साढ़े 4 बजे आई थी और 5:30 हो गए हैं, तो 1 घंटे में काट लिया है मैंने। और सारे पुल भी बांध दिए हैं, ये जगह जगह पर रखे हुए हैं। और बाकी इस खेत में जो जो जितने पके थे सारे काट लिए हैं मैंने। बस अब कच्चे कच्चे बचे हैं, तो वो 1-2 दिन बाद उनको भी ले जाऊंगी। और जो नीचे वाला खेत है तो कल सुबह उसमें आके एक भारी उसमें भी होगी पकी वाली जो पक रखे हैं। बाकी जो कच्चा होगा तो नीचे और ऊपर दोनों खेत मिला के एक भारी और होगी जो कच्चे हैं, तो उनको 2-3 दिन में ले जाऊंगी। तब तक इनको जो लेके गए हैं इसको, और जो कल ले जाऊंगी उनको छांटूंगी घर में। और बाकी जो ये हरे हैं तो इनको 2-4 दिन में ज़रूर ले जाऊंगी। तो फाइनली दोस्तों ये लग चुका है मेरा भारा भी, और एक भारा हो गया है। और देखते हैं, भारी तो नहीं होगा क्योंकि मैं भारी ले जा ही नहीं पाती हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, बताया मैंने आपको बार बार कि ऑपरेशन की वजह से कमर पे कुछ भी नहीं रख सकती हूँ मैं, क्योंकि इंजेक्शन लगे ना इसकी वजह से। और जेठ जी और जेठानी भी चले गए हैं, जेठ जी भी आए थे क्योंकि यहाँ शाम के टाइम डर लगता है ना, गधेरे में बाघ वगैरह छुपे रहते हैं। तो वो भी आए थे, उन्होंने भी 2 छोटे छोटे भारी काटी, कच्चे वगैरह ले गए क्योंकि उनकी बालियाँ चिड़ियाँ ले गई हैं। और मेरी भी बालियाँ ये देखो पके हुए सारे तोता ने खा लिए, अभी दिखाती हूँ आपको। और ये भारी तो अच्छी हो रखी है, इस वाले खेत में नहीं आई चिड़िया, पर इस वाले खेत में आ गई है। कैसे कर रखा है तो देखती हूँ, इतना बड़ा भारा हो गया तो इसको उठा के देखती हूँ भारी होता है या नहीं। ये रही मेरी भारी, और कुछ इस तरह से लगाते हैं हमारे इधर भारी, ये देखिए। और ये देखिए ये भी पक चुके हैं, कल इस वाले खेत को काटूंगी। और ये देखिए क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके, कैसे तोड़ रखे, और चूहों ने बिल बनाए देखो। और ऐसे ये देखो सारे खा लिए हैं चिड़िया ने। ये जैसे ये बाली पक रखी है तो इस पर कुछ नहीं है, इस पर भी कुछ नहीं है, ये देखो सारे खा लिए हैं इन्होंने, चिड़िया की ये हाल है। तो अब बताइए आप, मेहनत करके क्या फ़ायदा, ये इस पर कुछ भी नहीं है। और जेठानी लोगों ने नीचे के खेत काट। तो चलती हूँ मैं भी, अब उठाती हूँ अपनी भारी। ये रही दोस्तों मेरी भारी, और ज़्यादा भारी नहीं हो रही है, एकदम ठीक ठाक ही हो रही है। लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ने में आफत आ ही जाती है जाते जाते, पर खैर कोई नहीं, लेके जाऊंगी। ये है मेरी भारी इस तरह से। तो चलते हैं अब। ये देखिए इतना काटा है मैंने, लगभग लगभग पूरा काट दिया है मैंने ये। और बस ये बचा, इसको भी कल ले जाऊंगी। अब एक भारी कल इसमें भी हो जाएगी। बाकी तो भारी एकदम ठीक ठाक ही हो रही है। और जल्दी जल्दी काटा हमने क्योंकि यहाँ देर तक रहना ठीक नहीं है ना, जगह अच्छी नहीं है यहाँ की। तो जेठ जी जेठानी जी तो नीचे के रास्ते चले गए, मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर से मेरे खेत का रास्ता नज़दीक होता है, और जहाँ वो गए वहाँ उनका नज़दीक होता है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी थोड़ी देर में गाँव का नज़ारा भी दिखाऊंगी आपको।
तो फाइनली दोस्तों आ चुकी हूँ मैं घर पे और छत पे ही रखे मैंने गेहूँ, क्योंकि नीचे एक तो इसका जो घास फूस है वो गिर जाती है, बाकी जो इस पे से बीज है वो झड़ जाते हैं, तो उठाने में दिक्कत होती है मिट्टी में। तो बाकी सिर्फ यहाँ लेंटर में रख दिया तो यहाँ एकदम ठीक होगा। और कल सुबह सुबह जब जाऊँगी मैं खेत में जो गेहूँ बचे हैं उनको लेने, तो उसके बाद यहीं इनकी छटाई करूँगी। और 6 भी बज चुके हैं और अभी शाम का मौसम बहुत सुहावना हो रखा है। मतलब अभी गर्मी तो लग रही है क्योंकि मैं ये लेके आ गई भारा, तो इसलिए गर्मी लग रही है, बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और मेरे मायके आज एक बारात है, तो वहाँ से बैंड बाजे की आवाज़ यहीं तक आ रही है। तो अभी शाम का खूबसूरत सा नज़ारे को इंजॉय कीजिए आप। तो देखिए यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा। तो तब तक करते हैं गेहूं की छटाई, ठीक है, क्योंकि अभी खाना बनाने का टाइम नहीं हुआ है और टाइम वेस्ट भी क्यों करना है। तो कुछ इस तरह से हम गेहूं की छटाई करते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। कुछ इस तरह से, जैसे गेहूं रख दिए हैं तो इनको कुछ इस तरह से हाथ से बनाना पड़ता है, ऐसे बनाना पड़ता है। वैसे कोई इनको काट के कट्टे में भी रख देता है और कोई मैंने कुछ इस तरह से रखा है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, ये देखिए अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो बस दोस्तों इतने ही छांटे मैंने अभी, और रात भी हो गई है और अब इनकी बारी है कल।